बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था जहां लोग अपनी सादगी भरे जीवन में खुश थे। इस गांव में एक लड़का था जिसका नाम राजू था। राजू का स्वभाव बड़ा ही चंचल और जिज्ञासु था। वह हमेशा नई नई बातें जानने के लिए उत्सुक रहता था। एक दिन राजू ने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी क्या आप मुझे कोई कहानी सुनाएंगे? दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, क्यों नहीं। आज मैं तुम्हें एक बहुत पुरानी कहानी सुनाता हूँ। राजू उत्सुकता से दादाजी के पास बैठ गया। दादाजी ने अपनी पुरानी किताबों में से एक किताब निकाली और कहानी शुरू की। बहुत समय पहले एक राजा था जिसका नाम वीर सिंह था। वह अपने राज्य में बहुत ही न्यायप्रिय और लोकप्रिय था। उसके राज्य में सभी लोग सुखी और संतुष्ट थे। राजा वीर सिंह की एक ही बेटी थी जिसका नाम रानी था। रानी बेहद सुंदर और बुद्धिमान थी। एक दिन राज्य में एक अजनबी आया जिसका नाम था अर्जुन। वह एक साधारण व्यक्ति था, लेकिन उसमें कुछ खास था। उसकी आंखों में एक चमक थी और वह बहुत ही नेकदिल था। अर्जुन को राज्य में रहने के लिए एक काम मिल गया और धीरे धीरे वह राजा वीर सिंह का विश्वास पात्र बन गया। रानी और अर्जुन की मुलाकातें बढ़ने लगी और धीरे धीरे वे एक दूसरे के करीब आ गए। दोनों का प्रेम बहुत ही पवित्र और सच्चा था, लेकिन राजा वीर सिंह को यह बात मंजूर नहीं थी। वह अपनी बेटी की शादी किसी बड़े राजकुमार से करना चाहते थे। राजा ने रानी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन रानी ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, पिताजी, मैं अर्जुन से सच्चा प्रेम करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। राजा वीर सिंह ने सोचा कि यदि अर्जुन राज्य के लिए कुछ बड़ा कर दिखाए तो वह उसकी योग्यता को मान लेंगे। उन्होंने अर्जुन को बुलाकर कहा, यदि तुम 3 कठिन परीक्षाओं को पार कर सकते हो तो मैं तुम्हें अपनी बेटी से विवाह करने की अनुमति दूंगा। अर्जुन ने यह चुनौती स्वीकार कर ली। पहली परीक्षा थी राज्य की रक्षा करना। राज्य के उत्तरी हिस्से में डाकुओं का आतंक था। अर्जुन ने अपनी बहादुरी और समझदारी से डाकुओं का सामना किया और राज्य को सुरक्षित किया। दूसरी परीक्षा थी राज्य के लोगों की भलाई के लिए कुछ करना। अर्जुन ने अपनी मेहनत और बुद्धि से एक नई सिंचाई प्रणाली बनाई, जिससे किसानों की समस्याएं हल हो गई और फसलें बेहतर होने लगी। राज्य के लोग अर्जुन की सराहना करने लगे। तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा थी राजा वीर सिंह के खोए हुए खजाने को ढूंढना। यह खजाना एक पुराने जंगल में कहीं खो गया था। अर्जुन ने कई दिनों तक जंगल में तलाश की और अंत खजाने को खोज निकाला। राजा वीर सिंह अर्जुन की इन उपलब्धियों से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने अर्जुन को अपनी बेटी रानी से विवाह करने की अनुमति दे दी। रानी और अर्जुन का विवाह बहुत धूमधाम से हुआ और राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा वीर सिंह ने अर्जुन को अपने राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अर्जुन ने समझदारी और न्यायप्रियता से राज्य का संचालन किया और राजा वीर सिंह की तरह ही लोकप्रिय हो गया। रानी और अर्जुन ने मिलकर राज्य को और भी खुशहाल बना दिया। इस प्रकार अर्जुन ने अपनी मेहनत और सच्चे प्रेम से सभी परीक्षाओं को पार किया और अपने प्रेम को जीत लिया। उनकी कहानी आज भी गांव के बच्चों को सुनाई जाती है, ताकि वे सीख सकें कि सच्चे प्रेम और मेहनत से कोई भी कठिनाई पार की जा सकती है। दादाजी ने कहानी खत्म की और देखा कि राजू की आंखों में चमक थी। राजू ने कहा, दादाजी, यह कहानी बहुत ही अच्छी थी। मुझे अब समझ में आया कि सच्चे प्रेम और मेहनत से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही बेटा, यह कहानी सिर्फ एक मनोरंजन नहीं है, बल्कि इसमें हमें जीवन की महत्वपूर्ण सीख मिलती है। राजू ने उस दिन से ठान लिया कि वह भी अपनी मेहनत और सच्चाई से अपने जीवन में कुछ बड़ा करेगा। उसने दादाजी की कहानी को अपने जीवन का मार्गदर्शन बना लिया और हमेशा सही रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। इस प्रकार राजू की जिज्ञासा ने उसे एक महत्वपूर्ण सीख दी और उसने जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा प्राप्त की।